नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रजापति सूक्त का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ऋग्वेद के दशम मंडल के 121वां यह सूक्त है, जो प्रजापति सूक्त है। इसके ऋषि हिरण्यगर्भ हैं और संपूर्ण सूक्त में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। इसका प्रारंभ करते हैं। हिरण्यगर्भ संवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सैदाधार पृथ्वीं द्याम उतिमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऋषि हिरण्यगर्भ कहते हैं, हिरण्यगर्भ है अग्रे संवर्तत। हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति अग्रे सबसे पहले संवर्तत विद्यमान था, वर्तमान था। जातः उत्पन्न होते ही एक है अद्वितीय स वह भूतस्य संपूर्ण जगत का पति ही स्वामी ही आसीत हो गया। द्याम उस प्रजापति देव ने ही द्याम द्युलोक को, पृथ्वी और विस्तृत अंतरिक्ष लोक को, उत इमाम और इस पृथ्वी लोक को दाधार धारण किया हुआ है। कस्मै देवाय हविषा विधेम उस कै नामक प्रजापति देवाय देवता के लिए हविषा हवि से विधेम हम सेवा करते रहें। इसमें आप यह देखेंगे कि प्रत्येक मंत्र के जो अंतिम चरण है उसमें कस्मै देवाय हविषा विधेम का बार बार प्रयोग किया जाएगा। तो कस्मै इसके दो तरह से अर्थ लिए जाते हैं। कै से ङे प्रत्यय लगा करके चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जब रूप बनता है तो कै नामक प्रजापति देव के लिए ये अर्थ हुआ। और दूसरे अर्थ में कस्मै किस देवता के लिए, किम से जब इसका कस्मै जब बनेगा तो इसका किस देवता के लिए हवि से सेवा करें, अर्थात उस प्रजापति देव के अतिरिक्त और किस देवता की हम हवि से सेवा करें, अर्थात उसके अतिरिक्त किसी अन्य की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रजापति देव ही समस्त सृष्टि का रचयिता है। यह हिरण्यगर्भ जो ऋषि हैं उनका मानना है। एक बार पुनर्देखिए। हिरण्यगर्भ है अग्रे संवर्तत। हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति अग्रे सबसे पहले संवर्तत विद्यमान था, वर्तमान था। इस पृथ्वी पर सबसे पहले या इस सृष्टि में सबसे पहले कौन था? हिरण्यगर्भ प्रजापति। जाता है उत्पन्न होते ही एक है अद्वितीय स वह भूतस्य संपूर्ण जगत का पति आसीत स्वामी हो गया। द्याम उस प्रजापति देव ने ही द्याम द्युलोक को, पृथ्वी विस्तृत अंतरिक्ष लोक को, देखो पृथ्वी यहां शब्द आया है तो अंतरिक्ष लोक के लिए आया, उत इमाम और इस पृथ्वी लोक को, उस प्रजापति देव ने ही द्युलोक को, विस्तृत अंतरिक्ष लोक को और इस पृथ्वी लोक को दाधार धारण किया हुआ है। कस्मै देवाय हविषा विधेम उस प्रजापति देव के अतिरिक्त किस देवता की हम हवि से सेवा करें, या कस्मै उस कै नामक प्रजापति देव के लिए हविषा विधेम हम हवि से सेवा करते रहें। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। जाता है जन धातु से तय प्रत्यय लगा करके जाते निष्पन्न हुआ प्रथमा व्यक्ति एक वचन में। भूतस्य में भू उत्पन्न होना में तय प्रत्यय लगाया षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है। आशीत में अस होना अर्थ में लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। कै का मैं आपको पहले बता चुका। किम से इसमयी प्रत्यय लगाने पर
किस देवता के लिए इस अर्थ में कस्मई बनता है, और कै से चतुर्थ विभक्ति प्रत्यय का प्रयोग करने पर चतुर्थ विभक्ति एक वचन का जब रूप बनता है तो उस कै नामक प्रजापति देवता के लिए यह इसका अर्थ होता है। विधेम विद धातु है, विधिलिंग लकार है, उत्तम पुरुष और एक वचन का रूप है। छंद है इसमें त्रिष्टुप। अगला मंत्र है ये आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते प्रशिषम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये आत्मदा बलदा जो आत्मा को ज्ञान आदि देने वाला है, यह आत्मदा जो आत्मा को देने वाला है अर्थात आत्मा को ज्ञान आदि देने वाला है, बलदा शक्ति प्रदान करने वाला है, बल प्रदान करने वाला है, यस्य जिसके प्रशिषम अनुशासन को विश्व संसार के या सृष्टि के देवा सभी देवतागण उपासते मानते हैं, यस्य जिसके अनुशासन में छाया या आश्रय में अमृतम अमरता है अथवा मृत्यु जिसके वश में मृत्यु है, कस्मई देवाय हविषा विधेम उस कै नामक प्रजापति देव की हम हविष्य सेवा करते रहें। एक बार पुनः अर्थ देखिए। यह प्रजापति देव की विशेषताओं का वर्णन करते हुए हिरण्यगर्भ ऋषि कहते हैं यह जो आत्मदा आत्मा को ज्ञान देने वाला है, बलदा बल प्रदान करने वाला है, यस्य जिसके प्रशिषम अनुशासन को विश्व सभी देवा देवतागण उपासते मानते हैं, यस्य जिसका छाया आश्रय अमृतम अमरता देने वाला है, मृत्यु और जिसके वश में मृत्यु है, कस्मई देवाय हविषा विधेम उसके नामक प्रजापति देव की हम हविष्य सेवा करते रहें। व्याकरणात्मक टिप्पणी आप देखेंगे। आत्मदा में आत्मन पूर्वक दा धातु है, क्विप प्रत्यय लगा। बलदा में बल धातु है, बल पूर्वक दा धातु है, क्विप प्रत्यय लगा। प्रथमा विभक्ति एक वचन का वैदिक रूप है ये। और विधेम में आपको पहले ही बता चुके हैं, विद धातु है, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। छंद त्रिष्टुप है। त्रिष्टुप छंद के अंतर्गत 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और कुल वर्णों की संख्या होती है 44। अगला श्लोक है ये प्राणतो निमित्त है महित्वा एक इंद्राजा जगतो बभू ये ईशे अश्य द्विपद चतुष्पद है कस्मै देवाय हविषा विधेम। अन्वय सही देखिए। यह जो प्राणतः श्वास लेते हुए, निमित्त है पलक झपकते हुए, जगत है जगत का, महित्वा अपनी महिमा से, एक इत अकेला ही, राजा बभू स्वामी हो गया, ईश्वर हो गया। यह जो अस्य इस लोक में द्विपद है, 2 पैरों वाले, चतुष्पद है और 4 पैरों वाले जीव जंतुओं का ईशे प्रभु है, स्वामी है, कस्मै देवाय हविषा विधेम उस कै नामक प्रजापति देव की हम हविष्य सेवा करते रहें, या उस प्रजापति देव के अतिरिक्त कस्मै अन्य किस देवता की हम हविष्य सेवा करें। इसमें एक बार पुनः देखिए। यह वो प्रजापति देव कैसे हैं? यह जो प्राणतः श्वास लेते हुए, निमित्त पलक झपकते हुए, जगत है जगत का, महित्वा अपनी महिमा से, एक इत अकेला ही, राजा बभू स्वामी हो गया है। यह जो ऐसे इस लोक में द्विपद है, 2 पैरों वाले, चतुष्पद है 4 पैरों वाले जीवों का ईशे प्रभु है, स्वामी है, कस्मै देवाय हविषा विधेम उसके नामक प्रजापति देव की हम हविष्य सेवा करते रहें। बभू में देखिए, भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। चतुष्पाद है, चत्वारे पादा यस्य से षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। निमित्त में नि उपसर्ग पूर्वक मिश धातु है, सत्री प्रत्यय लगा, षष्ठी विभक्ति और एक वचन का ही रूप है और छंद है त्रिष्टु। अगला मंत्र है यस्य मे हिमवंत महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाऊ यस्य मा प्रदिशय यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्य मे हिमवंत है, यस्य जिसकी महित्वा महिमा को, इमे ये हिमवंत हिमालय आदि पर्वत, यस्य जिसकी
रसया नदियों के सह सहित समुद्रम समस्त समुद्र, यस्य जिसकी महिमा को इमा ये प्रदेश समस्त दिशाएं, यस्य जिसकी महिमा को बाहु जन्म और मृत्यु रूपी जगत की धारक शक्तियां आहु कह रहे हैं, उसका बखान कर रहे हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसके नामक प्रजापति देव की हम हविष्य सेवा करते रहें। एक बार पुनर्देखिए, यस्य जिसकी महित्वा महिमा को इमे हिमवंत है आहु ये हिमालय आदि पर्वत कह रहे हैं, यस्य जिसकी महिमा को रसया सह रसया नदियों के सहित समुद्रम समुद्र कह रहे हैं, यस्य जिसकी महिमा का बखान इमा प्रदिशय ये समस्त दिशाएं कर रही हैं, यस्य बाहु जिसकी महिमा का वर्णन बाहु जन्म और मृत्यु रूपी जगत की दो बुझाएं या धारक शक्तियां कर रही हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसके नामक प्रजापति देव की हम हविष्य सेवा करते रहें। आहु में देखिए, आहु ब्रू धातु है, लट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। रसया रसह जलम अश्य अस्तिति रसह, रस से अच प्रत्यय लगा, टाप लगा, फिर रसा बना, तृतीय विभक्ति और एक वचन में रसया हुआ। सह के योग में रसया में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कस्मै में पहले आपको बताया गया कै से चतुर्थी विभक्ति एक वचन में किस देवता के लिए या उसके नामक प्रजापति देव के लिए आया है, और छंद है इसमें भी त्रिष्टुप। अगला मंत्र है येन द्योरुग्रह पृथ्वी च दृढ़ येन स्व स्तंभितम येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान है कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन जिसने जिस प्रजापति देव ने द्युलोक को उग्रह ऊपर उठाया है, पृथ्वी च दृढ़ और जिस प्रजापति देव ने पृथ्वी को दृढ़ स्थिर किया है, येन जिस प्रजापति देव ने स्वर्ग को स्तभितम जमाया है स्थिर किया है, येन जिसने नाकह आदित्य मंडल को ठहराया है स्थापित किया है, यह जो अंतरिक्ष लोक में रज से जलों का विमान है निर्माण करने वाला है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसके नामक प्रजापति देव की हम विशेष सेवा करते रहें। हिरण्यगर्भ ऋषि प्रजापति देव की स्तुति करते हुए, उनकी विशेषताओं का बखान करते हुए, वर्णन करते हुए कहते हैं, येन जिस प्रजापति देव ने द्युलोक को उग्रह ऊपर उठाया है, पृथ्वी च दृढ़ और इस पृथ्वी को स्थिर किया है, दृढ़ स्थिर किया है, येन जिसने स्व स्तभितम स्वर्गलोक को जमाया है, येन जिस प्रजापति देव ने नाकह आदित्य मंडल को सूर्य मंडल को स्थापित किया है ठहराया है, ये और जो अंतरिक्ष में रज से जलों का या लोकों का विमान है निर्माण करने वाला है, बनाने वाला है, रचना करने वाला है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसके नामक प्रजापति देव की हम हविष्य सेवा करते रहें। व्याकरण देखिए, इसमें विमान है निर्माण करने वाला, वि उपसर्ग पूर्वक मांग धातु है, मापना अर्थ में लुट प्रत्यय लगाया गया, विमान निष्पन्न हुआ। नाकह का जो अर्थ है आदित्य मंडल भी है और नाकह का अर्थ स्वर्गलोक भी है, ये दोनों इसके अर्थ हैं। छंद इसमें त्रिष्टुप है, त्रिष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और कुल वर्णों की संख्या होती है 44। इस प्रकार से आज का यह व्याख्यान यहीं संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।